औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दुआए इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या है? वक्त का सबसे बड़ा कदरदान कौन है? सल्बे ईमान और तौफीके ईमान के नताइज क्या हैं? कुफर की जड़ें क्या हैं? आपको नेक अमाल करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाता है तो जान ले कि वो आपके दिल की कजी को दूर करना चाहता है, और जहाँ इस तौफीक का मिलना बंद हो जाए वहाँ इंसान मुतज़ल्ज़ल हो जाता है। लिहाजा हमें ये दुआ करनी चाहिए जैसा कि हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार, सुबह की हमने तेरे कब्ज़ाए कुदरत में, घेरे हुए है हमको तेरी हुकूमत और सल्तनत, समेटे हुए है हमको तेरी मशीयत, और चलते फिरते हैं हम तेरे हुक्म से और तेरी ही तदबीर के मुताबिक नए नए हालात से गुजरते हैं। हमारे पास इस अमर के सिवा कुछ नहीं जो तूने मुकद्दर कर दिया है, और ना कोई नेक काम है सिवाय इसके जो तेरे अतिया यानी तौफीक से हो गया है। यानी इमाम के नज़दीक हर वो काम जो इंसान अदा करता है वो अल्लाह की तौफीक से होता है। जब बंदा मोमिन हर हवाले से उसकी हुकूमत और कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं निकल सकता, हर जगह अल्लाह की मशीयत का राज है। इसीलिए आगे चल कर इमाम फरमाते हैं, अगर हम नेकी करेंगे तो हमें सराहता व रुखसत होगा, और अगर बुरे काम करेंगे तो मजम्मत करता हुआ जुदा होगा। ए अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल कर और अता फरमा हमको उनकी नेक रफ़ाकत, और हमें इस दिन के बुरे तौर पर जुदा होने से महफूज रख, यानी इर्तिकाब मासियत से या गुनाह सगीरा और कबीरा करने से, और हमें इस दिन में बहुत सी नेकियां अता कर और बुरी बातों से मुबर्रा रख, और भर दे हमारे लिए इस दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के दरमियान हम्द व शुक्र और सवाब और नेकियों का ज़ख़ीरा और अपना फ़ज़ल और एहसान। ए अल्लाह करामन कातबीन पर हमारी ज़हमत को आसान कर दे और भर दे हमारे लिए हमारे नामाए अमाल को हमारी नेकियों से, और हमारी बदअमालियों की बिना पर फरिश्तों के सामने रुसवा न कर। ए अल्लाह, इस दिन की साअतों में से हर साअत में हमें इबादत से बहरामंद कर और हमें अपने शुक्र से हिस्सा दे, और अपने मलाइका में से दुआए सादिक मरहमत फरमा। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर रहमत नाजिल कर और हिफाजत कर हमारी सामने से और पसे पुश्त से, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, और हमारे जुमला अतराफ से ऐसी हिफाजत कर जो बचाए तेरी नाफरमानी से और तेरी अताअत की तरफ रहनुमाई करे और तेरी मोहब्बत के लिए मुस्तामिल हो। और ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दरूद भेज और हमें तौफीक दे कि इस दिन और रात में और हमारे तमाम दिनों में नेकी करने, बदी को छोड़ने, नेमतों का शुक्र बजा लाने और सुन्नतों की पैरवी करने, बिदअतों से बचने, नेक काम का हुक्म सुनाने और बुराइयों से रोकने, इस्लाम की हिफाजत करने, बातिल को तोड़ने और उसे जलील करने, हक की नुसरत करने और उसको इज्जत देने, गुमराह को राह रास्त दिखाने और कमज़ोरों की मदद करने और गमज़दों की खबरगिरी करने की। अल्लाह रहमत नाज़िल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर, और बना दे इस दिन को तमाम दिनों में जो हमने देखे हैं सबसे ज़्यादा मुबारक। शरह इस दुआ के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इतनी फसाहत और बलागत के साथ नेकी और बदी के बारे में इंसान के हवाले से जो तस्वुरात पाए जाते हैं उनको एक दिन के मुकम्मल आगाज़ से इंतहा तक इस तरह से बयान फरमाया कि बंदा अपने खालिक के हकीकी से दिन के आगाज़ में ये दुआ पढ़े तो उस दिन का ख़ात्मा यकीनन अल्लाह के फ़ज़ल से ईमान पर होगा, क्योंकि बदी से बचने की तौफ़ीक इस दुआ में शामिल है।
इसीलिए नेकी करने की तौफीक भी इस दुआ में शामिल है। शुक्र नेमत, पैरवी सुन्नत रसूल, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकिर, नुसरत हक, कमज़ोरों बेयारों मददगारों की हिमायत तमाम अमूर पर फौकियत रखती है कि जो एक इंसान के एक दिन के हर फेल पर मुहित है। इसलिए अगर इंसान का एक दिन ईमान पर ख़त्म होता है तो दूसरा दिन ईमान से शुरू होता है। यानी मकसद दुआए इमाम शैतान से महफूज रहकर और ख़ात्मा बिल ईमान पर कायम रहना है। अब आप गौर करें कि जिस हदीस के ज़िमन में हमने दलील के तौर पर इस दुआ को पेश किया, उसका महासिल यही है कि इब्लीस मलाउन कोई लम्हा और साथ ज़ाया नहीं करता। वक्त का सबसे बड़ा कदरदान शैतान है, जो इंसान को मुर्तद बनाने का मुंतज़िर रहता है कि कहाँ बंदा गलती करे तो उसको कुफर की तरफ लेकर जाए। जहाँ जुल्मत और कदूरत पैदा हुए, वहाँ विश्वास और ख्यालात बातिल आने लगते हैं। और जब इन दोनों के दरमियान वाली सूरत आ जाए कि एक तरफ रोशनी और दूसरी तरफ अंधेरा, एक तरफ इल्म और दूसरी तरफ जहालत, एक तरफ दुनिया की आसाइशें, लज्जात और ख्वाहिशात नफसानी हो और दूसरी तरफ ईमान ही ईमान, नुसरत हक और मंजिल इश्क व इरफान हो, तो आकिल, दाना और हकीम हक की तरफ बढ़ जाता है और हर दुनिया की मुसीबत मुश्किल पर सब्र करता है। और ईमान ऐसी सूरत में गालिब आ जाता है और गालिब आने के बाद मुस्तकिल हालत में बढ़ जाता है। गैर मुस्तकिल हालत में बंदा कुफर की तरफ पलट सकता है। बस बंदे को चाहिए कि कल्ब को कुल्ले ईमान के साथ कायम कर दे, जो वलायत अली अलैहिस्सलाम है, ताकि कल्ब कुफर की चौखट पर सजदा ना कर सके, पलट ना जाए, हक से रूगर्दान ना हो जाए। इसीलिए सूरह नूर की आयत 40 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसको अल्लाह ना चाहे उसको रोशनी कहीं से नहीं मिलती। यानी नूर इलाही अल्लाह की चाहत से कल्ब में दाखिल होता है और अंधेरे पर गालिब आ जाता है। ये एक अजब मंजिल है, क्योंकि जहाँ पर सल्बे ईमान हो वहाँ पर कुफर का राज होता है और जहाँ तौफीक ईमान हो वहीं बका होती है। इसीलिए नेक अमाल ईमान को बकाओ जला देते हैं। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हिर्स, गुरूर और हसद कुफर की जड़ें हैं। यानी आपके फरमान की रोशनी में कुफर की बुनियादें के जिनसे कुफर निकलता है वो ये 3 हैं। इसमें सबसे पहले गुरूर को देखा जाए तो शैतान ने गुरूर करके सजदा आदम से इनकार किया और फिर काफिर होकर अल्लाह की बारगाह से निकाला गया। लिहाजा इस वाक़ये में भी वजह कुफर गुरूर है। दूसरा, काबिल ने हाबील का कत्ल किया तो इसकी वजह हसद था, जिसकी वजह से उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और कुफर का मुर्तकिब हुआ। हिर्स भी कुफर ही की एक जड़ है, इसलिए कि इससे कुफर पैदा होता है।